ओके। ठीक है, थैंक यू। तो हमने देखा था कि बल्लू कहाँ बैठता था? सामने की एक लकड़ी की चौखट, जहाँ बैठता था उसके सामने क्या पड़ी रहती थी? एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी। यह सब देखा है हमने। उसके आगे है, ये भी देखा है आपने, कैसे वो लाख की चूड़ी को आकार देता था। और बदलू काका लेखक को क्या कहकर पुकारता था? लला कहकर पुकारता था। अभी देखो, लेखक और बदलू काका बैठे हुए हैं। और लेखक क्या करता था? मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चुड़िया बनाते देखता रहता। लेखक क्या करता रहता? बदलू को चुड़िया कैसे बनाता है, लेखक जाकर उसका निरीक्षण करते थे, देखते रहते थे। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चुड़िया बना था। देखो क्या करता था, रोज वो पूरी मेहनत के बाद कितनी चुड़िया बनती थी उसकी? जोड़े मीन्स एक एक जोड़े में एक हाथ का दूसरे हाथ का, ऐसे 12-12 जोड़े होते थे उसके। एक हाथ में 12 चुड़िया, दूसरे हाथ में 12 चुड़िया, तब एक जोड़ा पूरा हो जाता था। कि उससे भी ज्यादा होते थे पता नहीं, लेकिन पूरे दिन में वो क्या करता था? 4-6 जोड़े चूड़िया बनाया करता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर वो उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधु की कलाई हो। और वो क्या करता था? वो पूरा तैयार होने के बाद उसे देखता रहता था, और उसको ऐसे देखता था जैसे कि कोई ये चुड़िया बेलन पर ना रखी हो तो किसमें डाल रही हो? किसी नववधु ने अपने हाथ में डाली हो, ऐसे उसको लगता था। इतनी सुंदर वो चूड़ियों का क्या करता था? वो अपने चूड़ियों को ही वो देखा करता था, खुद ही बनाता था। और पूरा होने के बाद उस चूड़ियों को वो ध्यान से देखा करता था, और उसको ऐसे लगता है कि नववधु मीन्स जो शादीशुदा औरतें पहनती है, देखो बैंगल्स हाथ में चूड़िया, वैसी उसके वो बेलन पे चढ़ी हुई चूड़िया लगती थी। और बदलू मनिहार था। मनिहार मीन्स चूड़ी बनाने वाला, उसका वो पेशा था। चूड़िया बनाना उसका पैतृक पेशा था, और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़िया बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़िया की खपत भी बहुत थी। और हर एक गांव में क्या रहता है, जैसे मनिहार होते हैं, सुतार होते हैं, हाँ वैसे ही बद्दू क्या था? एक मनिहार था, चूड़िया बनाने वाला। और चूड़िया बनाना उसका पैतृक पेशा, उसके पिताजी से वो पेशा उसको मिला था। पिता संबंधित मीन्स पिताजी से वो पेशा चलता आया था, और वही उसने भी लिया था, वही काम करता था वो। और उसकी चूड़िया बहुत ही सुंदर बनती थी, और वो क्या करता था? मन लगाकर उस चूड़ियों को क्या करता था? बनाता था। और उसकी चूड़ियों की खपत मीन्स बिक्री भी बहुत थी। बहुत सारे लोग उसकी चूड़ियां क्या करते थे? खरीदते थे, क्योंकि उसका काम ही कितना था, बहुत ही अच्छा था, और सब लोगों को उसकी चूड़ियां अच्छी लगती थी। और जिस गांव में बद्दू रहता था, उस गांव की सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उसकी चूड़ियां ले जाते थे, परंतु कभी भी चूड़ियों के पैसे वे पैसों से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था, और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। तो जो बदलू था वो क्या करता था? बहुत ही सुंदर चूड़िया बनाता था, इसीलिए तो सभी लोग उससे चूड़िया लेके जाते थे। और गांव की स्त्रियां ही नहीं, गांव के आसपास जो गांव थे वो लोग भी क्या करते थे? चूड़िया लेने के लिए उसके पास ही आते थे। और वो अपनी चूड़िया कैसे बेचता था? वस्तु विनिमय पद्धति से। पहले क्या था? पैसों का चलन इतना नहीं था। लोग क्या करते थे? गांव में जो सुतार होते हैं, लोहार होते हैं, मैंने बोला ना, जो भी लोग होते थे उनसे क्या करते थे? वो धान देते थे अपने
जो खेत में आता था अनाज धान वो देकर वो अपना काम करवाते थे। वैसे ही जो बदलू था वो क्या करता था, चिड़ियों को कैसे पैसों से नहीं बेचा करता था, तो वो क्या करता था, उसके बदले में अनाज लेता था और लोग उसको अनाज देकर उसकी चुड़िया लेके जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत ही सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वो अवश्य जिद पकड़ता जाता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चुड़िया ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता था। ऐसे जब लोग यूज के लिए लेके जाते थे चुड़िया दरोज के लिए, तो कुछ नहीं बोलता था। क्योंकि वो स्वभाव से बहुत ही सीधा आदमी था। वो बस अपना काम करता रहता था, किसी से झगड़ता नहीं था, बहुत ही सीधा साधा था। लेकिन शादी विवाह के अवसर पर वो क्या करता था, जिद पकड़ता था कि नहीं, मुझे ये सब चीजें चाहिए, मेरे बेबी के लिए कपड़े चाहिए, मेरे लिए कपड़े चाहिए, ऊपर से पैसे भी चाहिए, अनाज भी चाहिए। ऐसी उसकी डिमांड रहती थी, क्योंकि वो समझता था शादी तो एक बार ही होती है और उस शादी के जोड़े का महत्व सबसे क्या है, अलग है। इसलिए वो जिद पकड़ कर बैठता था। इसके आगे का भाग हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।